बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। नाज़रीन, आज जो मेरे पास दो अहम खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली खबर यह है कि आज मंडी बॉल्दीन में तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा जलसा था, जिसमें बज़ाते खुद इमरान खान ने खिताब किया। मंडी बॉल्दीन में मैं आपको तहरीक इंसाफ और नून लीग की पोजीशन बताता चलूँ। मंडी बॉल्दीन के तकरीबन 4 MPA हैं और 2 MNA हैं, जिसमें 2 MPA और 1 MNA तरीके इंसाफ के साथ उनका तल्लक है, जबकि 1 MPA और 1 MNA का तल्लक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, और 1 MPA जो है वो आज़ाद कामयाब हुआ था। इस तरह से यूँ यूँ आप कह लीजिए कि मंडी बॉल्दीन में तकरीबन आधी तादाद जो है वो मुस्लिम लीग नून की है और आधी तादाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। लेकिन इमरान खान का जो जलसा था वो इंतहाई कामयाब था। इससे ये ज़ाहिर होता है कि मंडी बॉल्दीन अब पूरे का पूरा जो है वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुका है, और मुस्तकबिल में जब भी कहीं इलेक्शन होंगे तो मंडी बॉल्दीन से कोई भी सीट जो है वो कोई और पार्टी हासिल नहीं कर सकेगी। इमरान खान ने जो खिताब किया मंडी बॉल्दीन में, उनका जो खिताब था वो इंतहाई जारहाना था। उन्होंने इवन के नवाज शरीफ को भगौड़ा तक कहा। उन्होंने कहा कि एक भगौड़ा भाग कर लंदन चला गया है, ये मेरी हुकूमत की या मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने उसको लंदन जाने की इजाज़त दी। जबकि दूसरा जो इसका भाई है वो दिल का मरीज़ बना हुआ है, वो कहता है कि मेरा दिल टूट गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने मौलाना फजल रहमान की भी आड़े हाथों लिया, और मौलाना फजल रहमान को इस खेल में उन्होंने 12वां खिलाड़ी करार दिया। और उन्होंने कहा कि ये पहली असम्बली है 30 सालों में जो सोलर के ऊपर चल रही है, और मौलाना को उन्होंने यानी कि उल्टे नाम से खिताब दिया। मैं तो वो उनका नाम नहीं लूँगा, क्या आखिर फिर भी वो मौलाना है। लेकिन उन्होंने कहा कि मौलाना की जो इस अदम अतमाद की तारीख हो या हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी तारीख हो, इनमें उनका एक किरदार ऐसे ही है जैसे एक 12वां खिलाड़ी अदा करता है। मंडी बॉल्दीन के जलसे से ये वाज़े तौर पर ज़ाहिर हो रहा है, जो मरियम नवाज शरीफ कह रही थी या नून लीग के लोग कह रहे थे कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो जो जब आवाम में जाएँ तो हेलमेट पहन कर जाएँ, तो इससे ये बात वाज़े हो गई है कि पाकिस्तान की आवाम आज भी इमरान खान के साथ है। मंडी बॉल्दीन के इस जलसे में तकरीबन लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे, और उन्होंने इमरान खान की तकरीर को इंतहाई अच्छे तरीके से सुना और इसका रिस्पॉन्स दिया। अगर वो लोग लाए जाते या किसी एजेंसियों के थ्रू लाए गए होते तो वो इमरान खान को इस अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते। इसका मतलब ये है कि ये लोग खुद ब खुद आए थे। और दूसरी खबर ये है कि आज मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर, मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर और हमजा शहबाज शरीफ के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन वो FIA की चालान की कापियाँ मदम होने की वजह से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी कि मियाँ शहबाज शरीफ के जो वकील हैं, उन्होंने एतराज़ उठा दिया कि ये जो कापियाँ आपने चालान की पेश की हैं ये वाज़े तौर पर पढ़ी नहीं जा रही, इसलिए इनको दोबारा लाया जाए। यानी कि ये छोटी छोटी गलतियाँ नोट करवा रहे हैं अब तारीखों को आगे बढ़ाने के लिए। अब उनको 28 तारीख पड़ गई है, 28 तारीख के ऊपर उनके ऊपर लाजमी तौर पर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी, या कोई और वो कोई नुक्ता उनके वकील निकाल लेंगे। क्योंकि इस वक्त जो FIA है उनके पास तकरीबन 100 के करीब ऐसे गवाहान मौजूद हैं जिनके अकाउंट से जो पैसा है वो गैर मुल्कों में शिफ्ट हुआ है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये लोग गिल्टी हैं, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ तो बार बार यही कहते हैं कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, एक धेले की। अगर उन्होंने एक धेले की करप्शन नहीं की तो वो बार बार तारीखें आगे क्यों लेते हैं? वो कहें कि अपना चालान पेश करो और अदालत को कहें कि अपना काम करो, और मेरी जो है वो केस की कवरेज जो है वो लाइव दिखाई जाए आवाम को, ताकि लोगों को पता चले कि इसमें अदालत किस हद तक काम कर रही है और वकला किस हद तक काम कर रहे हैं, और मियाँ शहबाज शरीफ किस हद तक गिल्टी हैं और FIA का किस हद तक इसमें मुराल बनता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।